साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज के सत्संग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का सत्संग रहेगा आत्म विस्मृति। तो साथियों, आज श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस सत्संग का आप श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। जो संवाद है सत्संग का आत्म विस्मृति, तो इसका श्रवण करें। याद रखो, तुम्हारी वही दशा है, वही स्थिति है जो हरी हरी घास खाने में और बकरी के साथ सहवास करने में लगे हुए कुछ ही समय बाद कसाई के छुरे के नीचे आने वाले बकरे की होती है। तुम इस समय अपनी रुचि के अनुसार खान पान, मौज, शौक, बल, बाल, बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन, ऐश्वर्य, पद, अधिकार, उन्नति, उत्थान और विकास प्रकाश आदि अनेकों प्रवृत्तियों में लगे हुए एक क्षण के लिए भी आत्म विचार के लिए समय नहीं पा रहे हो। पर यह निश्चय समझो, तुमको बिना ही जताए तुम्हारे आवश्यक से आवश्यक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का कुछ भी ख्याल न करते हुए मृत्यु देवता सहसा आ जाएंगे और तुम्हारी सारी प्रवृत्तियों का समूल उन्मूलन कर डालेंगे। तो साथियों, जैसे व्यक्ति भोग विलास वासना में संलिप्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कुटुंब, परिवार, शौक, धन, ऐश्वर्य, पद, अधिकार, उन्नति, उसमें ही व्यक्ति लगा हुआ है और भगवत मार्ग, भगवत चिंतन से दूर है, तो एक दिन निश्चित ही जो यमराज है, जो हमारी मृत्यु है, वो आ जाएगी और हम भगवत चिंतन नहीं कर पाएंगे, भगवान से हमारा सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तो साथियों, जो हमारी स्थिति है उस स्थिति को अभी आप संभाल कर चलिए। याद रखो, कसाई का बकरा पशु है, वह यह नहीं समझता कि कुछ ही क्षणों में उसके पूर्व उसके सामने ही उसके सदृश ही मोटा ताजा एक बकरा तेज छुरी से घाट उतारा गया। वही दशा तुम्हारी भी होने वाली है। वह अज्ञानी है, पशु है, पर तुम तो मनुष्य हो। तुम्हें तो यह ज्ञान और विवेक होना चाहिए कि जैसे मेरा एक संबंधी बंधु अभी मौत के विकराल गाल में चला गया है, वैसे ही मुझको भी जाना पड़ेगा और उस समय यहाँ के मैं तथा मेरे कहलाने या माने जाने वाले तमाम पदार्थों से सारा संबंध टूट जाएगा। तो साथियों, यहाँ जो भी है, मेरा है या मेरे हैं, वो सब मृत्यु के बाद यहीं छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। याद रखो, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो यह जानता है कि जन्म के साथ ही मेरी मृत्यु का भी जन्म हो चुका है और वह प्रतिक्षण मरा जा रहा है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श उसे निश्चित ही समाप्त कर देगा। अतः उसे अगले जन्म के लिए या जन्म मृत्यु के चक्र से सदा को छूट जाने के लिए तैयार रहना और सुफल उपाय करना है। याद रखो, तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे अनादि विशाल जन्म ग्रंथ का अध्याय मात्र है। तुम्हारा शरीर मृत्यु माला का ही एक मन का है, यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा असली स्वरूप
इससे नित्य विलक्षण है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का शिकार तो यह प्राकृतिक शरीर ही होता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सनातन अंश हो। अपने इस भगवद अंश स्वरूप या आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण ही अपने को जन्म मरणशील शरीर मानकर जन्म मरण के अनिवार्य पर मिथ्या चक्र में फंसे हुए हो। याद रखो, तुम्हें मानव शरीर इसलिए मिला कि तुम अपने उस असली परमार्थ स्वरूप को पहचानो, अपने सनातन सत्य जीवन को उपलब्ध करो जो तुम्हारा स्वरूप है। पर तुम तो इतने आत्म विस्मृत हो रहे हो, इतने बाहरी प्रकृतिगत हो रहे हो, प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर उसी में स्थिर हो रहे हो कि जिसके कारण तुम्हारे अंदर अपने यथार्थ स्वरूप को जानने समझने का कभी प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, शरीर तथा नाम के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? यहाँ के ममता आसक्ति के प्राणी पदार्थों से तुम्हारा क्या संपर्क है और वह क्यों है? शरीर छूटने के बाद तुम्हें कहाँ जाना है इत्यादि जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में कभी उत्पन्न ही नहीं होती। यह कितना बड़ा महामोह है। इसी मोह के वश हुए तुम अपने सारे बुद्धि विवेक को, जो मनुष्य को पशु से पृथक करता है, पशुत्व की प्राप्ति में ही नहीं पिशाच और राक्षस बनने की प्रवृत्ति में लगाए हुए हो और इसी में जीवन की सार्थकता मान रहे हो। तो साथियों, ऐसी आपकी आत्म विस्मृति हो चुकी है जो कि आपके जो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा यहाँ क्या संबंध है, मेरे इस शरीर से क्या संबंध है, मेरे अपने स्वयं के नाम से क्या संबंध है, इस पर कभी आपने कोई जिज्ञासा प्रश्न नहीं रखा। ऐसी महामोह आत्म विस्मृति आपको बनी हुई है। इससे आपको बाहर निकलना चाहिए, भगवत मार्ग में चलना चाहिए, अपने स्वरूप को जानना चाहिए। याद रखो, तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारे लिए ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है जो घोर अंधकार में है, अंततः नरक में, दुख में, मृत्यु में और अशांति में है। अतएव जल्दी चेत करो, विवेक को अपने विनाश में न लगाकर सच्चे विकास में लगाओ। अपने परमात्मा अंश स्वरूप को, आत्म स्वरूप को समझो और मानव जीवन को सफल करो। जिसलिए आपका यह जन्म हुआ, उस कार्य को आप करो, अपने स्वरूप को पहचानो और अपने जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है उस कार्य को संपन्न करो। इस आत्म विस्मृति से आप बाहर निकलिए, मोह माया से बाहर निकलिए और अपने स्वरूप को पहचानिए, जिससे आपको सद्गति हो। तो आज का साथियों हमारा जो सत्संग है, हम इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपके लिए नए सत्संग के साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।